आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे। जुहापुरा के फतेहवाड़ी में 3 दिन पहले हुए आतंक की तस्वीरें सामने आई है। क्या ऐसे लोगों को अब किसी चीज का खौफ भी रहा है या नहीं? क्या ऐसे लोग दिन ब दिन बड़े होते जाएंगे? ऐसे गुंडे आवारा गलियों में फिरते हो जाएंगे तो सामान्य इंसानों का क्या होगा? सीसीटीवी देखकर आप भी दंग रह जाओगे कि ये लोग पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो 2 रुपए कमाने के लिए आते हैं, बाहर से परदेश से आए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई है नहीं, हम अल्लाह भरोसे यहाँ रहते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे? इस घटना को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कि हम नहीं जानते, पर इतना जरूर सोचेंगे कि इलाके में रहने वाले इन गुनहगारों को बल कहां से मिलता है। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तब सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। कौन है इनके पीछे? क्या पुलिस अब इन लोगों को भी पकड़कर अपनी गिरफ्त में लेकर बीच सड़क पर इन लोगों का भी सरगस निकालेगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, तब लोग भी अभी चिंता में है। इस घटना को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में जिस तरह से असामाजिक तत्वों का आतंक दिन प्रतिदिन सामने आता है, 2 दिन पहले आपने मर्डर की वारदात की, 2 या 3 दिन पहले मर्डर की वारदात की घटना सुनी, देखी। उसके पहले जो कैनाल के पीछे मर्डर की वारदात सामने आई। अभी फ़िलहाल 2 ही दिन हुए हैं, हम यहाँ पर पहुँचने में लेट हुए। 2 दिन पहले यहाँ पर भी एक वायलेंस किया गया, जिस होटल का नाम है होटल नूरे इस्लामी, और यहाँ पे एक सामाजिक तत्व के द्वारा आतंक मचाया गया और जो है कि इनको मारझूड़, इनके वर्कर थे, इनके कारीगर थे, उनको मारझूड़ करने में आया। हालांकि इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके जख्म अभी ताज़ा हैं। मैं आपको सीधा बता सकता हूँ इस कैमरे में कि 2 दिन बाद भी ये जख्म ताज़ा हैं और इनके दिलों में कहीं ना कहीं दुख है, दर्द है। क्या मुसलमान समाज को, एक मुस्लिम भाई को, एक मुसलमान जब समाज के लोग इस तरह से मारते हैं, जुड़ते हैं, ये लोग तो परप्रांतीय है, इनके घर भी यहाँ पर नहीं है, ये बाहर किसी और राज्य से यहाँ पर 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं, और इनके साथ जब इस तरह का वायलेंस, इस तरह की मारझूड़ की जाती है तो कहीं ना कहीं इन्हें तो दुख होता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्त में लेना चाहिए, इनकी मांग है। सीधा यहाँ पर हम नूरे इस्लामी होटल के मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ हकीकत थी, क्या कुछ वारदात हुई, और इसके बाद आपने क्या पुलिस प्रशासन से मदद मांगी? हमने पुलिस शासन से मांग इतना करता हूँ, हर संघवी साहब से, कि जल्द से जल्द ये गुनहगार को बहुत हिरासत में ले। इनकी बहुत तरह से हमारे 3 स्टाफ घायल हुआ है और मैं बहुत हैरान परेशान हूँ। अभी तक ये गुनह आरोपी पकड़ाया नहीं है। रही बात मेरे पूरे बाज़ार के अंदर उसकी तलाश है, दूसरे भी हमारे साथ है। हुआ था क्या? लेकिन हम दूसरे से जब बात करेंगे, हुआ था क्या? आपके तरफ से कोई उस जो है असामाजिक तत्व जो आया था यहाँ पर वायलेंस किया, आपकी तरफ से कोई उसको मारने में आया, गाली देने में या कुछ हुआ, या सीधा उसने आतंक मचाया आपको? वो खाने पीने का फ्री लिया तो ऊपर से दारू पीने का पैसे मांगते और दुकान के आगे रिक्शा लगा देते हैं कि गंदा दुकानदारी करने देता नहीं है जी। उसका ये तरास है। पहले भी पुलिस फरियाद है इसके ऊपर, 3 साल पहले भी। वैसे भी ये बहुत सारा वो किया है, अपराध किया है, पुलिस रिकॉर्ड में बता रहे हैं। उस रोज क्या हुआ था जब यहाँ ऑटो लगाई थी? ऑटो लगा दिया था, खाना मैंने एक्चुअली दे दिया था, ऊपर से 500 रुपये मांग रहा था दारू पीने के लिए। जब मैं हटाऊंगा खाना फ्री में वो तो ले ही जाता है। 10 से 15-17 हज़ार का बिल उसका बाकी है ऑलरेडी। आपने उस रोज? मैं डर से दे देता हूँ उनको, दे देता हूँ कि धंधा करना है, दे देता हूँ कि पी के आता है, दे देता हूँ। पर बहुत आतंक मचाई उसने, मेरे पूरे दुकान तोड़फोड़ किया है, बहुत सारा नुकसान किया है। आप अंदर मेरे देख सकते हो मेरा कितना नुकसान हुआ है।
पहले चलिए हम अंदर क्या क्या नुकसान किया उसके बारे में बात करते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि ऐसे वायलेंस आप कैसे हो जाए कि किस तरह की घटनाएं होती है। ये सीसीटीवी में आपने देखे होंगे तो ये तमाम काउंटरों को बाहर फेंक दिया गया था। सब फेंक दिया था, सब उंधा करके फेंक दिया था, अंदर तक घुस गया था। मेरा फैमिली ऊपर रहते हैं, मेरे बीबी बच्चे डरे हुए हैं। यहाँ बीबी बच्चे रात को हम 3 दिन से सोते नहीं हैं, डराते धमकाते। रात को अंदर घुस गए थे, मेरा कांच भी अंदर तोड़ दिया घर का दरवाजा का, देख सकते हो। ये होटल है और यहाँ पर सीधा अंदर घुसा हो और इस कांच को भी किया गया तो सीधा वहाँ से पथराव किया और इस कांच को तोड़ा। मतलब इस तरह के अगर जो है शीशे पे आप देखते हैं घाव है, ऐसे अगर पत्थर किसी वर्कर को कारीगर को लगे होते तो ज़्यादा नुकसान होता। तो ये है अब हकीकत आतंकी, ये हकीकत है उस आतंकी जिसको हम कैमरा में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसे भी वायलेंस होते हैं यहाँ पर और लोग जो हैं खौफजदा हैं, व्यापारियों में खौफ का माहौल है। ये भाई जिसे आप इन्हें लगा था, इनसे हम बात करेंगे क्या हुआ था उस रोज़ की, क्या ये कैसे आप जले हो? वो सीधा उधर से आया और आके कराया उंदा कर दिया। रोज रोज गालियाँ देते हैं आके, कराया उंदा कर दिया, तेल गिर गया हमारे। हाँ, तेल का गरम तेल उंदा कर दिया सब उसी रात पे। हम लोग तो 2 रुपये कमाने के लिए आते हैं, बाहर से परदेश से आए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई है नहीं, हम अल्लाह भरोसे यहाँ रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे? हमारे ऊपर कोई इंसाफ किया जाए। एक मुसलमान भाई अगर मुसलमान को ना समझे तो कौन समझेगा? बहुत दुख है हमारे को। आपने जब ये वायलेंस हुआ पुलिस को खबर की, कितनी देर में पुलिस पहुंची और कैसी कार्रवाई? पुलिस आधा घंटा आने में देर लगा पुलिस वाले को, ट्रैफिक बहुत थी, आ गई थी, आधा घंटा हुआ था पुलिस जब वो भाग गया। आपको सुना पुलिस ने आपको मतलब संतोष आपको के वो सुना है, बाकी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो चीज़ की अफसोस है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो आरोपी पकड़ाया नहीं है। चलिए और भी यहाँ पर व्यापारी हैं जो इस आतंक से त्रस्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि और भी यहाँ पर लोग हैं, व्यापारी हैं। અમારે અહીંયા દુકાનની આગળ રિક્ષા મૂકી દે છે, રિક્ષા મૂકીને એમ કહે છે કે તમારે ધંધો કરવો તો કરો, રિક્ષા તો અહીંયા જ રહેશે, તમારે જેને બોલાવો એને બોલાવી લો, પોલીસવાળાને બોલાવે તો પોલીસવાળાને બોલાવી લો, જેને બોલાવે બોલાવી લો, મારું કોઈ કાંઈ નહીં કરી લે, બરાબર। અને 10 રૂપિયા બાકી ન રાખ્યા એના કારણે મારી ભેગો ઝઘડો એ કર્યો હતો। अच्छा, હા, 10 રૂપિયા માટે। તો આ વિસ્તારના વેપારી જોડે ખાલી ઉધાર સુધાર જ બસ? ઉધાર સુધાર, દારૂ પીવાના પૈસા આપો, રિક્ષા વચ્ચે મૂકી દેવી, આ બધા કારસ્તાન રોજના છે એના, આજના નથી, એવું નથી, હમણાંના રોજના કારસ્તાન છે એના, અને ગુનેગાર છે આગળનો। પહેલા જેલોમાં જઈને? હા, પહેલા જેલોમાં જઈને આવ્યો છે, બરાબર। તો શું માંગ છે તમારી? માંગ અમારી એવું છે કે પોલીસ પ્રશાસન એને પકડે અને જે એને કાયદેસર કાર્યવાહી કાયદેસર થતી હોય એ કરે, બરાબર। એટલે અમને વેપારીઓને આ બધા લુખા તત્વોના ત્રાસથી મુક્ત કરે, અમારે બીજું કોઈ નથી ચાહતું। તમારા સાથે કોઈ મારઝૂડ કે તમારા વર્કરો? નહીં, મારઝૂડ કોઈ વસ્તુ નથી, ગાલી ગલોચ કરે છે, મારી ઘરવાળી દુકાને બેસે છે, બરાબર। અને આજુબાજુમાં મારી દુકાન, આ સોહેબભાઈની અમારા બાજુમાં જ છે દુકાન, એટલે આજુબાજુમાં બે અહીંયા ગાલી ગલોચ કરે, બોલે। આપણે અહીંયા ગાલી ગલોચ કે એવું નહીં થયું, પણ આ રીતના બધો દેકારો કરે, આ રીતના કરે છે। दावेली का धंधा है, ये कारीगर है जो इनका दावेली का धंधा। दावेली का धंधा है। आगे गाली फक्कड़ देता है, 200 रुपया मांगता है, 200 रुपया मांगता है और टनिया अलग से करता है। और इसको जल्दी पकड़ा जाए बस। परेशान? हाँ, परेशान करता है, पैसे मांगता है, जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट करो। जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे उसको। तो उस दिन जब ये मारझूड़ हुई यहाँ पर, धक्का मुक्की हुई, जब वायलेंस हुआ तो आप थे यहाँ पर? हाँ आपने देखा कि वो आतंक मचा रहा था? हाँ। આ ફતેવાડી બજારમાં લગભગ પર ડે 50 થી 1 લાખ માણસ ફરે છે અને આવો આતંક થાય એ પબ્લિકને નુકસાન થાય અને વધતા બીજું આવો કોઈ પ્રકારનો કૃત્યો ના કરે એવી અમે જાણ કરીએ છીએ કે આપ એટલો જાણ કરીને વિગતવાર કરી દો। अरेस्ट करें ने? उसको अरेस्ट करो, उसका जो भी निवारण हो उसका निकाल करो।
मेरी दुकान बाजू में ये मैंने सब सामने देखा ला, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसको फटाफट पुलिस पकड़ ले तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ उसका बहुत लफड़ाबाजी है। नहीं होटल पे तो होता ही है, वो आता ही देता है होटल पे, ने मुफ्त का मांगता है वो नहीं देते, वो गाली गलौज करता है, रिक्शा यहाँ रख देता है, पूरा ट्रैफिक जाम करता है, बाज़ार में बहुत असर पड़ता है इसका। आप लोगों के साथ भी कुछ पैसा नहीं हमारे साथ तो नहीं है, होटल वालों के साथ होता रहता है, और वो होटल वाले बेचारे सीधे इंसान है, तो मारम मारी होती रहती है उनके साथ। हाँ मैंने लाइव देखा ला, मेरी दुकान बाजू में ही है इसलिए। इस हिसाब से इतना गुजारिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसको सजा दे, या फिर अन्य कोई गुनहगारों की जो निकालते हैं वरफुला वो रिस्क से निकाले, कि आइंदा इस तरह बाज़ार में कोई हैरान परेशान ना हो, लोगों में से सब खौफ निकल जाए। आप पुलिस थाना गए तो क्या बातचीत हुई, आपको समझा गया, सुना गया? सुना गया है, बाकी बहुत लेट हो गया। वेजलपुर पुलिस से भी मैं इतना निवेदन करता हूँ कि ऐसे आरोपी को जल्दी से जल्द सजा दे। मैंने आगे भी कार्रवाई कर दी। तस्वीरें हर किसी के मोबाइल में घूम रही है, सोशल मीडिया पर वो वायरल है। उस खबर के चलते आज हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। 2 दिन बीतने के बाद भी आरोपी को गिरफ्त में नहीं लिया गया, उसका कहीं ना कहीं विस्तार के व्यापारियों में दुख है और शोक का माहौल है। यहाँ का लोगों का मानना है जिस तरह से मौत की वारदात की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को जुलूस के तौर पर, सरगस के तौर पर निकाला गया, इसी तरह से ऐसे जो असामाजिक तत्व आतंक फैलाते हैं, व्यापारियों में खौफ का माहौल फैलाते हैं, उनको भी पकड़कर उनका सरगस निकाला जाए, ताकि यहाँ के विस्तार के व्यापारी है, आवाम है, उनमें से उसका डर निकले। ये इस विस्तार की ये जो फतेहवाड़ी टावर विस्तार है, यहाँ पर काफ़ी सारा जो है दुकानें आई हैं, काफ़ी व्यापारी लोग हैं, और विस्तार की महिलाएं यहाँ पर साग मार्केट है, सब्जी खरीदने आती है। ऐसे समय पर यहाँ पर आतंक मचाया जाता है तो बच्चों में, महिलाओं में और व्यापारियों में खौफ का माहौल खड़ा होता है। ये खबर पुरानी 2 दिन है, लेकिन उसके घाव आज भी ताज़ा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ के परप्रांतीय लोग हैं, ये परदेसी लोग हैं जो यहाँ पर छूटक मजूरी करने आते हैं, होटलों में अपनी दिहाड़ी कर घर गुजरान चलाते हैं, यहाँ से पैसा भेजते, उनको मारा गया। इनके अंदर कहीं ना कहीं दुख है कि इनका ये भी कहना है कि एक मुस्लिम भाई किसी मुस्लिम को मारता है तब इन्हें बहुत दुख होता है। ये अपने समाज को, घर परिवार को और अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में कमाने के लिए आते हैं, और जब इनके साथ इस तरह की वारदातें होती है तो इनकी आंखों में आंसू निकलते हैं। उस रोज़ की CCTV अगर आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसा आतंक मचाया गया। आधे घंटे के बाद पुलिस तो यहाँ पर पहुँची, लेकिन तब तक आरोपी हाथ से निकल गया था। और दुख की बात यह है कि 3 दिन बीतने के बाद भी आज आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और कहीं ना कहीं वो घूम रहा है। तो इन लोगों की ये मांग है कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि और घटना को दूसरी जगह कोई वायलेंस ना करे, और अगर इसी को पकड़कर अंजाम न दिया, उसको सज़ा ना दी, तो आने वाले दिनों में पुलिस को ये सोचना होगा कि फिर एक बार कोई बड़ी घटना की इंतजार कर रही है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।